अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा आप? वालेकुम सलाम सर, खैरियत है? आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, दुआएं हैं बच्चों की। अच्छा बच्चे, इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओ। कौन है आप? कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? और ये इंटरव्यू जो हम लोगों ने रखा है, इसका मकसद क्या है? सर, मेरा नाम हिम्मत है और मेरा ताल्लुक थरपारकर से एक छोटे से गांव से है। और आज इस इंटरव्यू का मतलब ये है कि मेरी सिलेक्शन हुई है लम्स में और आईआईटी कराची दोनों में, और मैं इस एकेडमी से पढ़ा हुआ हूँ फिजिकोमेटिक्स की वजह से ही। चलो, बहुत अच्छी बात है। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो मेरा बेटा आपको। लम्स के अंदर आपकी सिलेक्शन हुई है। लम्स एक वो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है जहाँ पे तकरीबन हर बच्चे का ख्वाब होता है कि यार वहाँ पे जाके ज़रूर पढ़े आपके पास। और आपने हमारे पास से तालीम हासिल करी, मेहनत आपने करी, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको इसका अजर दिया। ये बताया मेरा बेटा, लम्स में किस स्कूल में सिलेक्शन हुई? सर, मेरे लम्स में सुलेमान दाऊद स्कूल ऑफ बिजनेस में सिलेक्शन हुई, फर्स्ट हुई थी। माशाल्लाह, वेरी गुड। और फाइनेंशियल एड या स्कॉलरशिप कितनी मिली आपको? सर, अभी डिसीजन आने वाला है, 4 to 6 वीक्स में आ जाएगा। चलो, गुड है। तो आपने बताया कि आपकी लम्स के अंदर भी सिलेक्शन हो गई, आपकी आईबी में भी सिलेक्शन हुई है, माशाल्लाह से हिस्मत। जी जी, आईबी कराची में भी हुई है, सखर में भी हुई थी सर। आईबी कराची और आईबी सक्खर तीनों में हो चुकी है। तो अगर इन जी तीनों में नाम आ चुका है तो हिस्मत कहाँ पे जाने वाला है फिर? सर, हिम्मत जाएगा लम्स, हिस्मत फर्स्ट हुई। जाएगा लम्स इंशाल्लाह ताला। अच्छा हिस्मत, थोड़ा सा ये बताओ, तुमने बताया कि थरपारकर के पास कोई छोटा सा गांव है जहाँ से तुम बिलोंग करते हो, एग्जैक्टली कौन सी जगह से करते हो? थोड़ा सा समझाओगे? सर, तलपाकल का जो हेडक्वार्टर है मिठी सिटी से करीब एक 30-35 किलोमीटर दूर एक गाँव है, हरपार नाम है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। क्या नाम है, सॉरी? हरपार। थरपार? अच्छा। जी सर। ये तो नाम भी मैंने मेरे ख्याल से शायद पहली दफा सुना है। गाँव है एक छोटा सा। चलो, माशाल्लाह से आप इस छोटे से गांव से बिलोंग करते हो और आज आपने अपने तकरीबन सिर्फ अपना नहीं, इस पूरे गांव का नाम रोशन करा है। क्योंकि आपको जितने भी लोग देखेंगे वो ऑब्वियस सी बात है, ये भी जानेंगे कि यार ऐसी भी जगहों पे लोग बिलोंग करते हैं और मेहनत करके आपके पास कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। यानी कि आपको मैं ये कह सकता हूँ कि यार आप एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल हो, जितना भी हमारे लिसनर्स होंगे उनके लिए, कि यार आप, ये मैटर नहीं करता कहाँ से बिलोंग करते हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पैदा हुए। मैटर ये करता है कि आपने ज़िंदगी में मेहनत कितनी करी है, क्योंकि आपकी मेहनत आपको आगे लेके जाती है। जी सर। अच्छा हिस्मत, ये बताओ बच्चे कि लम्स का प्लान कैसे बना? मतलब लम्स इनिशियली प्लान में था या पहले आईबी के लिए ट्राई कर रही थी, लम्स के लिए ऐसी टेस्ट दे दिया था? क्या प्लान था स्टार्टिंग से? नहीं सर, लम्स इनिशियल मेरा प्लान नहीं था। मैंने मैट्रिक के बाद मेडिकल जो चूज किया था वो मेरी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन घर वालों की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन फर्स्ट ईयर में एनओपी में सिलेक्शन हुई थी। फिर वहां से मेरा यही था कि एनओपी से जब मैं वापस आया तब यही था कि लम्स जाना है। तो लास्ट ईयर मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, रिजेक्शन हो गई सर कुछ मामला की वजह से। तो मैंने गैप ईयर लेने का फैसला किया और उसके पहले दिन यही सोचा था कि इस साल लम्स ही जाना है, लम्स किसी भी हालत में लम्स तक पहुंचना है। फिर मैंने मेहनत की। फिर सर, एक सवाल था कि यार आप में कौन सी चीज आप में कमी है जो आपको लम्स तक नहीं पहुंचने दे रही है। तो जवाब अंदर से यही मिला कि आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है। तो सर फिर मेरे एक दोस्त ने बताया कि मैथमेटिक्स का यहाँ पे कराची से एक एकेडमी है सर, हाशिम ज़िया का नाम बताया कि वहाँ की मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे आपको बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने फर्स्ट बैच ज्वाइन की और यहाँ से मूव किया। फिर मैथमेटिक्स मेरी इतनी अच्छी हो गई कि इस साल जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ सिलेक्शन हो गई और मेरी फर्स्ट चॉइस यूनिवर्सिटी भी मुझे मिल गई। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बच्चे, माशाल्लाह से। देखो, हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि हम लोग आपको एक राह दिखा दें अच्छी सी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ये आप जैसे जो स्टूडेंट्स हो ये इनकी मेहनत है। मेडिकल से आप आए, मेडिकल के बैकग्राउंड वालों के लिए मैथ्स वैसे ही वबाले जान होती है। और हमारा काम तो समझाना है, हमारा काम तो रास्ता दिखाना है, हम तो हर बच्चे को कोशिश करते हैं कि ऊपर से ऊपर पहुंचाए। आपने माशाल्लाह से अपनी मेहनत से इस राह के ऊपर चल के अपने आप को कामयाब बनाया। अगर मैं तुमसे जानूं, जैसे भाई मेडिकल का ख्वाब जो है तुमने ऑब्वियसली बात है फिर छोड़ दिया होगा अगर तुम बिजनेस साइड पे जाने की ट्राई कर रहे थे। आईबीए कराची तुमने बताया, आईबीए सक्खर तुमने बताया, लम्स का तुमने बताया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आईबीए कराची, आईबीए सक्खर और लम्स की तैयारी करने के लिए अलग अलग जगहों से तैयारी कर रहे थे क्या आप? नहीं सर, मैं कहीं कर रहा था, सिर्फ एक एकेडमी ज्वाइन की थी आपकी, वहीं से मैंने मैथमेटिक्स की थी और इंग्लिश दोनों यहीं से किया है, और दूसरा सारा सेल्फ में किया है और कहीं नहीं किया था।
बहुत आला। तो यानी कि मैं ये बात कह सकता हूँ, ये बात सही हो जाएगी क्या कहना, कि अगर आप फिजिकोमेटिक्स ज्वाइन करते हो तो आप कराची नहीं, सिंध नहीं, पंजाब नहीं, बल्कि पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हो और उसकी तैयारी अच्छे से अच्छी कर सकते हो फिजिकोमेटिक्स से। जी सर, बिल्कुल आप कह सकते हैं, फिजिकोमेटिक्स का एक अहम किरदार है मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स मेरा बेटा। ये बताओ मेरे बच्चे कि आपने बताया कि आपके दोस्त के थ्रू आपको पता चला था, स्टिल आपकी अपनी क्या रिसर्च थी फिजिकोमेटिक्स के बारे में? कैसे सोचा कि यार फिजिकोमेटिक्स का बैच ज्वाइन करना? सर पहले एज मेडिकल स्टूडेंट मुझे मुझे कोई खास पता नहीं था, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से था, तो ऑनलाइन एकेडमी क्या होती है इसका कोई पता नहीं था। लेकिन जब लम्स में एक दोस्त मिला, उसने बोला कि ऑनलाइन है, इतनी अफोर्डेबल है, फीस भी ज्यादा नहीं है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के मुताबिक वो आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन होगा। तो फिर मैंने देखा ऑनलाइन यूट्यूब पे हाकिम दिया वालों के सारे लेक्चर्स देखे, तो मुझे पता चला ये मेरे लिए एक राइट प्लेस है। तो फिर मैंने अगस्त वाली बैच ज्वाइन की थी। ओके, आप यानी कि बैच 1.0 के हिस्सा हो हमारे अगस्त वाले बैच का, अगर मतलब है तो। जी सर। अच्छा, अगस्त में आपने कितनी फीस पे करी थी अशमत? सर मैंने 7.5 की थी। 7,500 रुपये की थी आपने। और 7,500 फीस के ऊपर अभी तकरीबन माशाल्लाह से पूरा एक साल होने वाला है आपको हमारे साथ। इस पूरे साल में आपको क्या लगता है आपकी जो फीस थी उसकी कीमत आपको अदा हुई? उससे ज्यादा काफी गुना ज्यादा हुई है सर। 7.5 हजार में तो मेरे को बहुत कुछ मिला है, लम्स तक पहुंचने को। यहाँ पे अकेडमी बहुत ज्यादा फीस चार्ज करती है। वैसे थरपार के अंदर आपके पास एकेडमीज हैं जो एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करवाते हैं? अकेडमीज हैं सरकार का जो हेडक्वार्टर है मिठी उसमें, लेकिन सर उनकी चार्जेस बहुत ज्यादा होती हैं कि हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता अच्छी तरह से। अच्छा, और वो तुम्हारे घर से तकरीबन कितनी दूर है? सर वो 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का फासला होगा मेरे घर से। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का फासला होगा। तो कुछ दोस्तों ने, ऑब्वियसली बात है, तुम्हारे जानने वालों ने वहां से भी तैयारी करी होगी। तो उनमें और तुम में क्या फर्क रहा इस पूरे साल, तुम कुछ अगर बताना चाहो? सिर्फ फर्क सिर्फ एक चीज करता है कि कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा था, कि लोगों का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं हो रहा था। कि यहाँ पे जाते थे एक ऑफलाइन में डिस्ट्रैक्शन होती थी, तो जब हम साथ में बैठते थे ना, एक चीज का डिफरेंट वाजे नजर आता था, वो होता था कॉन्सेप्ट। बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते थे, लेकिन हमने बीकेट की थी सर, बिला के साथ पढ़ाया था। तो सर ने हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर किए थे। आज तक भी मैथमेटिक्स में हमें कहीं से प्रॉब्लम नहीं होता है। चलो, दैट्स वेरी गुड यार, तो बहुत अच्छी बात है। और सिर्फ सर ने तो अपनी मेहनत पूरी करी, सर के साथ साथ आपकी अपनी मेहनत भी तो लगी है यार। इतने हम्बल होके आप जवाब दे रहे हो, माशाल्लाह से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अपने आप को भी क्रेडिट दो थोड़ा सा, क्योंकि देखो मैं ये बात जानता हूँ कि आपके पास उस्ताद तो सब बच्चों में मेहनत करते हैं, लेकिन जो बच्चा उस्ताद के साथ मिल के मेहनत करता है वो बहुत आगे जाता है। जी सर, यही बात थी कि जब सर पढ़ाते थे उसके बाद हम उस सारे टॉपिक का बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करते थे, डिफरेंट बुक से, डिफरेंट वेबसाइट से। तो वो टॉपिक इतना अच्छा क्लियर हो जाता कि कभी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी दोबारा उसका चक्कर लगाने में। सही। आपको जो पोर्टल पे हम लोगों ने दिया था, ऑब्वियसली बात है हमारी आपसे कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो थी नहीं मेरे बच्चे। हमारे थ्रू जितनी भी चीज़ें आपको मिल रही थी वो हमारे पोर्टल के थ्रू मिल रही थी। और हमारा पोर्टल जो है मेरे बेटे, उसके के ऊपर लाइव लेक्चर्स भी हैं, उसी के ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, उसी के ऊपर प्रैक्टिस मटेरियल भी है, टेस्ट भी है, मैराथन्स भी हैं, फिल्पीज भी हैं, सब चीज़ें उसमें मिल रही हैं। तो तुम क्या कहना चाहोगे कि ये एक इनफ कंप्लीट पैकेज है? तुम्हें जितना प्रैक्टिस मटेरियल दिया गया, क्या वो इनफ था कि अगर तुम वो कर लेते तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के काबिल बने तुम? जी सर, बिल्कुल वो मटेरियल काफी इनफ था कि अगर आप वो सारा मटेरियल कवर कर दें तो आपकी कोई कहीं से भी स्पेस नहीं बचता है कि आपकी सिलेक्शन ना हो पाए। क्योंकि हर टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन मिलते थे जिसको हम टाइमली प्रैक्टिस करते थे। दैट वाज क्वाइट इनफ सर। चलो, गुड हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। और उसी प्रैक्टिस ने देखो तुम्हें माशाल्लाह से तुम्हारे गोल के करीब भी लेके गया। वही प्रैक्टिस तुम्हारे काम भी आई आज को, और वो तुम्हारी कामयाबी का जामिन भी बन रही है। अच्छा, हिस्मत, मेरे बच्चे ये बताओ कि तुम पढ़ा तक किस तरह करते थे? मतलब पढ़ाने पर तुम्हारा जो पढ़ने का पूरा रूटीन था, मतलब हिस्मत सुबह उठ रहा है तो हिस्मत ऐसा क्या खा रहा है कि आईबीए कराची में भी एडमिशन हो जाता है, आईबीए सक्कर में भी हो जाता है और लम्स में भी हो जाता है? सर खाने की कोई चीज नहीं होती थी। कि हम बैचलर में रहते थे हैदराबाद में, वहाँ पे घर वालों से बहुत दूर थे, तो कोई ऐसी चीज होती नहीं थी। लेकिन एक होता था सर, बहुत शौक होता था चीजों को कवर करने का। सुबह उठते हम्म। थे तो पहला ये था कि आज ये टारगेट सेट करते थे, आज इतना काम करना है। फिर
ये नहीं देखते थे कि कहाँ जाना है, कितना टाइम हुआ है, बस यही था कि ये टारगेट हमको कंप्लीट करना है, आज का तो कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करते थे, तब जाके हमारा दिन खत्म होता था। तो इसी तरीके से मैंने मेहनत की हुई थी। यार ये बहुत अच्छी बात है, ये जो आपने बात बताई ना, इस स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं गोल ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी। कि आप डेली बेसिस पे ये मत सोचो कि मुझे आज 3 घंटे पढ़ने के, मुझे 4 घंटे पढ़ने हैं। आप एक गोल सेट कर लो, और आपने अगर एक गोल सेट कर लिया है तो उस गोल के लिए जितने भी घंटे अब आपको फिर टाइम पुट करना पड़े, गोल जब तक पूरा नहीं होता, दिन पूरा नहीं होना चाहिए आपका। दैट्स हाउ अ स्टूडेंट शुड वर्क। तो सर यही थी मेरी स्ट्रेटजी जिस पे मैंने काम किया था, तो फिर जहाँ भी गया एडमिशन मिल गई। और माशाल्लाह से हिशमत, मुझे तो एक और जो चीज़ सबसे अच्छी लगी, जो मुझे मतलब खुशी भी हो रही है बताते हुए, कि बच्चों को ये चीज़ सुननी चाहिए। आप एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल हो। एक तो आप अपने घर के कंफर्ट से दूर रहे। आपने भी बताया कि आप हैदराबाद में जाके पढ़ रहे थे, ठीक है, वहाँ पे बैचलर लाइफ गुजार रहे थे, जिसमें आपके पास देखो घर, वो बच्चा जो अपने घर के सुकून में बैठ के पढ़ता है, उसको ये नहीं पता कि घर में कितनी नेमतें उसको मिल रही होती हैं। उसको खाना बना हुआ मिल रहा होता है, उसको पानी आपके पास उसके हाथों में आ जाता है जब उसको प्यास लगती है। उसको अगर जो है कभी कहीं जाना है तो उसको कपड़े इस्त्री मिल जाते हैं, उसको अगर कहीं जाना है तो कपड़े धुले हुए मिल जाते हैं। एक बच्चा जो बैचलर लाइफ गुजारता है उसकी तो मुश्किलात ही एक अलग है। एक तो उसने पहले अपनी जिंदगी संभालनी है पूरी, ठीक है, फिर साथ साथ पढ़ाई को लेके चलना है, तो कैसे बैलेंस रखा है इन सब चीजों में? सर बहुत बहुत कुछ डिफिकल्ट हुआ करता था, लाइक सब कुछ हाथों से करना पड़ता था। फिर भी जितना ज्यादा टाइम हो सकता था उतना देते थे। कि सर खाना भी खुद को पकाना पड़ता था, कपड़े कपड़े भी धोने पड़ते थे, बाहर के हम्म। काम भी करने पड़ते थे। लेकिन तो हमारा यही था कि सुबह बहुत जल्दी उठते थे और रात को देर तक जागते थे कि सारे काम हो जाते थे इंशाल्लाह। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है यार। अल्लाह ताला देखो, यही मेहनतों का जो सिला है आपको अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला आपकी कामयाबियों की सूरत में आपको देगा भी। और मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं, मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं मेरे बेटे। अपने वालिदैन को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना, क्योंकि उन्होंने भी बड़ी मेहनत करी होगी, ऑब्वियसली बात है, तुम्हें यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए। इसके पीछे बहुत कुर्बानियाँ लगती हैं, इतना आसान नहीं होता अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला देना। जी सर, ये तो है, पेरेंट्स की बहुत सेक्रीफाइसेस थी, उनकी रिस्ट्रिक्टेड थे फाइनेंशियल कंडीशन के बाद भी उन्होंने ये डिसाइड किया था कि आपको पढ़ना है तो आपको हैदराबाद जाना है। हम किसी तरह मैनेज कर लेंगे, लेकिन आपको अपने मकसद तक पहुंचना है, तो हम आपके साथ हैं। गैप ईयर लिया था तब भी पेरेंट्स साथ थे, कि ये नहीं बोला कि गैप ईयर ले लो क्या कर रहा है, कहीं भी चले जाओ, नहीं। कि अगर आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी तक जाना है, आप गैप ईयर लेना चाहते हैं, तो ये आपका डिसीजन है, हम आपके साथ। ये चीज़ देखो, पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों की सबसे बड़ी ढाल है। और आप माशाल्लाह से इस चीज़ की एग्जाम्पल भी हो, साथ में मैं बता भी रहे हो साथ साथ। क्या करते हैं वालिद साहब वैसे? सर वालिद साहब की एक छोटा सा दुकान है इधर भी, बस बड़ा कारोबार नहीं है बस। अच्छा। और देखो माशाल्लाह से आज उस एक दुकान की मेहनत से वालिद साहब ने अपने बेटे को, उनकी उनकी तो खुशी अलग होगी यार, मैं ये चीज़ फील कर सकता हूँ, जाहिर सी बात है मैं बयान तो नहीं कर सकता। लेकिन मैं सोच रहा हूँ भी, इमेजिन कर रहा हूँ कि जब उनको पता चला होगा कि उनके बेटे ने आईबी में भी एडमिशन लिया, लम्स में भी एडमिशन लिया, तो उनकी जो खुशी सातवें आसमान के ऊपर होगी, वो बस मैं इमेजिन कर सकता हूँ। और मेरी तरफ से उनको यकीन जानो बहुत, एक तो बहुत प्यार और बहुत मुबारकबाद देना। अभी अगर सामने, अभी कहाँ हो, थरबर में ही हो अभी तुम, या फिर हैदराबाद में हो? नहीं सर, अभी मैं गांव से विलेज से सिटी आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क अच्छा नहीं होता है, तो होते नहीं है इंटरव्यू, सिस्टम नहीं अच्छा, चल रहा होता तो। तो आप हमारे लिए ये मेहनत करके आए हो माशाल्लाह से। इन बच्चों को जिन जो तुमसे इंस्पिरेशन लेंगे, उनके लिए तुमने इतनी मेहनत करी है, थैंक यू सो मच हशमत। बस उनके लिए भी यही बात होती है कि अगर आप बड़े ख्वाब देखते हो तो उसके लिए थोड़ी एफर्ट्स डालना भी सीखें, और ये ना सोचे कि आपका बैकग्राउंड कौन सा है। बैकग्राउंड ये नहीं डिसाइड करता है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। ये आपकी मेहनत है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी डिसाइड करती है कि आप किसी भी बैकग्राउंड के साथ लंग्स या पाकिस्तान के किसी भी इदारे में जा सकते हैं। ये तो है मेरा बेटा। ये जो तुमने बात करी ना, ये सुनने में तो बहुत आसान और छोटी सी बात है, लेकिन जाहिर सी बात है, इतनी बात करने के लिए जो तुमने रातें काली करी हैं, जो तुमने मेहनतें करी हैं, जो तुमने अपनी कुर्बानियां दी हैं चीज़ों की, वो समझना इतना आसान काम नहीं है। वो सिर्फ तुम जान सकते हो, और तुमने जी है वो ज़िंदगी। और अल्लाह ताला तुम्हें आगे भी कामयाब करे मेरे बेटा इसी तरह से। अच्छा हिस्मत, एक बात तो बताओ, पूरा साल हमारे साथ तुमने गुजारा माशाल्लाह फिजिकोमेटिक्स के ऊपर। ये बताओ, फिजिकोमेटिक्स के अंदर तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज़ क्या मिली? सर सबसे बेहतरीन, एक तो टीचर्स फैकल्टी बहुत कमाल की है, जिस अंदाज से वो पढ़ाते हैं तो वो बहुत मजा आया।
दूसरी बात सर, मटेरियल भी बहुत अच्छा है, तीन चीजें बहुत अच्छी थी। तीसरी थी कि जो कोऑर्डिनेटर्स थे उनके साथ हम जब बात करते थे किसी चीज की, तो वो जिस अंदाज से वो बिहेव करते थे वो भी बहुत कमाल की चीजें थी। कहीं से भी डिस्क्रिमिनेट का सेंस नहीं मिलता था, कहीं पे भी ये नहीं फील होता था कि वो तंग हो रही है, लेकिन हर टाइम पे जब भी मैसेज करते थे दे आर ऑलवेज अवेलेबल थे। बस हमारी कोशिश पूरी होती है मेरा बेटा कि हम यकीन जानो, कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि रातें लग जाती हैं लेकिन बच्चों की जो क्वेरीज होती हैं वो ख़त्म नहीं होती, तो रात रात भर जाके हम भी यहीं पे लगे हुए होते हैं कि बच्चों की जितनी भी सवालात हैं, उनकी जो परेशानी है उनको दूर करें। ठीक है। हमारी एडमिन टीम भी हमने इसी तरह से ट्रेन की है कि एडमिन टीम हर तरह की यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन और गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर सके। हमारी एडमिन टीम भी माशाल्लाह से इस तरह से ट्रेंड होती है। और तुमने खुद ही ये बात बताई कि उनके साथ भी जब कोऑर्डिनेशन रहा तो बहुत अच्छा रहा। और हमारी फैकल्टी के बारे में और क्या बताना चाहोगे? मतलब तुम्हारे पास अगर कोई तुमसे पूछे कि फिजिकोमेटिक्स की फैकल्टी कैसी है तो क्या जवाब होगा? सर मेरा जवाब तो आउट ऑफ आउट होगा, क्योंकि फिजिको मैट्रिक्स की फैकल्टी के बारे में बात करूं सर, उसमें कोई कहीं से स्पेस नहीं बचता है, क्योंकि इतने अच्छे अंदाज से पढ़ाते थे सर। सर बिलाल शफीक साहब थे हमारे साथ, सर इंग्लिश के सर थे तो एहतशाम साहब, सर शायरी में जो पढ़ाते थे बहुत मजा आता था कि हर टॉपिक के बाद फिर शायरी आ जाती थी, फिर रिलैक्स हो जाते थे, फिर अंग्रेजी की कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। तो फैकल्टी बहुत कमाल की है सर आपकी जो। बस हमारी कोशिश मेरे बच्चे पूरी यही हमेशा से रही कि हम अपनी जो फैकल्टी है वो इतनी स्ट्रांग रखें, हम वो क्वालिटी प्रोवाइड करें सबसे कम पैसों के अंदर जो बच्चों को ज़रूरत है। और यकीन जानो बड़ी खुशी होती है जब मुझे पता चलता है कि आप जैसे स्टूडेंट्स जिनके लिए, मतलब हमारा इदारा बना ही आप जैसे बच्चों के लिए। मैं सिर्फ आपकी बात यहाँ पे नहीं कहूँगा, मैं तमाम उन बच्चों से ये चीज़ मुखातिब हूँगा यार, जो ये सोचते हैं कि यार एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करने के लिए 50 60 70 हज़ार रुपये मुझे लगाने पड़ेंगे कम से कम, तो पैसे नहीं होते वो कैसे लगाएं? तो क्या उनकी तालीम जो है ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है। हमारा इदारा काम ही ऐसी जगहों के लिए कर रहा है जहाँ तक अभी तालीम प्रॉपरली पहुँच नहीं पाई है, या फिर वो लोग जो कि अपने इन फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट से, इन चेन से निकल के बाहर आना चाहते हैं, तो उनको हम लोग एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं। और इस अमाउंट के अंदर भी, हालांकि लोग सोचते जरूर होंगे, हो सकता है तुमने भी कभी सोचा हो यार 7,500 रुपये में क्या ही मिल जाएगा। ठीक है, और लोग सोचते हैं, ऐसा ऐसा नहीं है कि हम नहीं सोचते होंगे आपके पास, बट जब वो आते हैं और वो देखते हैं कि यार इतनी क्वालिटी मिल रही है, इतनी चीजें मिल रही हैं आपके पास, तो फिर उनको समझ में आता है कि यहाँ पे वाकई में काम तो हो रहा है। और उस काम के चक्कर में, जैसे आपके, वो मैंने बोला ना कि आपकी रातें काली की हैं, आपने कुर्बानियां करी हैं, इस तरह से हमारे पास ये जो हमारी टीम है, सर बिलाल जिया हो गए, सर आशिफ जिया हो गए, मैं हो गया आपके पास, हम लोग सर जोड़ के इसी चीज़ पे बैठे रहते हैं कि किस तरह से अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या और बेहतर अपने बच्चों को दे सकते हैं हम लोग। सर बस सिस्टम बहुत आपका कमाल का है, मतलब जहाँ भी जाते हैं एक नाम आता है कि सर हाशम या फिजिको मैट्रिक्स के पास जाएं अगर आपको अपने ख्वाबों को चीज करना। अभी मैं मिट्टी से हूँ तो सर मेरे काफी सारे दोस्त वहाँ से पढ़े हुए हैं, सिलेक्शन भी हुई है काफी सारे। अभी नर्स्ट में म्यूट में टॉप किया था, वो भी हमारे सिटी का बंदा है, मेरा जूनियर है। तो सर बहुत मजा आता है, जहाँ भी जाते हैं यही नाम घूमता है कि बस ड्रीमों को चीज करना है तो एक अकेडमी है आपके पास, वहाँ जाएं और सेल्फ एफर्ट डालें, आप अपने ख्वाबों तक पहुंच सकते हैं आसानी से। ये बात तो बहुत सच है। सेल्फ एफर्ट, एफर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा लाजमी है आपके पास, जुज है। टीचर तो मेहनत कर ही रहा है सारा का सारा खड़ा होके, यहाँ पे हम मेहनत कर रहे हैं। तीसरा बंदा जिसकी मेहनत की ज़रूरत है वो हमारा स्टूडेंट है। अगर वो स्टूडेंट भी हमारी मेहनत कर जाए तो इसी तरीके से देखो जो ख्वाब हैं वो फिर तकमील की तरफ पहुंचते हैं हमारे। जी सर। शुक्रिया बहुत बहुत हिस्मत तुम्हारे वक्त का, तुमने वक्त निकाला, बल्कि वक्त क्या निकाला, तुम तो बाकायदा अलग से हमारे साथ इंटरव्यू करने के लिए अलग एक जगह पे आए कि बच्चों को जो तुम्हें सुनेंगे उनको और मोटिवेशन मिल सके तुमसे। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आखिर में अख्ताम के लिए मैं तुमसे ये जानना चाहूँगा कि अगर मैं तुमसे कहूँ फिजिकोमेट्रिक्स को डिफाइन करो चंद जुमलों में, तो क्या कहोगे? सर मैथमेटिक्स को अगर मैं डिफाइन करूं एक लाइन में, कि एक परफेक्ट प्लेस है बस आपके ख्वाबों को तकमील तक ले जाने के लिए, जिसमें कहीं से कोई स्पेस नहीं बचती है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स इस्मत। मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, मुझे यकीन जानो बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, बड़ा मज़ा आया तुमसे बात करके मेरे बच्चे। अल्लाह ताला तुम्हें हर कदम कामयाब करे। अपने वालिदैन को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा सलाम, बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, बहुत ज़्यादा प्यार देना। वो डिज़र्व करते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करी तुम्हारे पीछे, मैं नहीं जानता क्या करी, तुम ज़रूर जानते हो कि तुम बचपन से देखते आ रहे हो, लेकिन वो डिज़र्व करते हैं तुम्हारे लिए। और ये जो तुम्हारी अप्रिसिएशन है, ये जो तुम्हारी अचीवमेंट है, ये वो डिज़र्व करते हैं। उन्होंने इसी दिन के लिए अपनी जिंदगियां लगाई हैं मेरे बेटा। तो उनका बहुत बहुत ख्याल रखना है तुमने।
हिस्मत, आखिर में जाते जाते मैं तो इंशाल्लाह ताला तुम्हें एक छोटी सी बात ये भी बता दूं कि हम लोग अब डिपेंड करता है कि तुम उस टाइम पे पंजाब में होगे कि कराची में होगे। हम लोग कराची में भी और पंजाब में भी एक सेरेमनी प्लान कर रहे हैं, ठीक है, और अपने हाई अचीवर्स की। तो मैं अभी से तुम्हें इनविटेशन दे रहा हूँ। वेन्यू वगैरह क्या होगा, डेट्स क्या होंगी, वो सब डिस्क्लोज की जाएंगी तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर। तो अपने ग्रुप्स के अंदर ज़रूर रहना, और जहाँ तुम्हारे लिए फिजिबल हो वहाँ पे आके हमें ज्वाइन ज़रूर करना। इंशाल्लाह जरूर करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम हिस्मत, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके यार, बहुत अच्छा लगा, बहुत मुझे इंस्पिरेशन मिली है तुमसे माशाल्लाह बात करके यार। अल्लाह ताला तुम्हें हर कदम कामयाब करे। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला। थैंक यू बच्चे, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।